जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जग में। आज आपका रीजनिंग का 48वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। देखिए आज क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है और ये क्लास आपका ये प्रैक्टिस सेट आपका 48वां प्रैक्टिस सेट है जो आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसके बाद अब कुछ नया किया जाएगा। रीजनिंग के जैसे प्रैक्टिस अब तक आपका सभी लोगों का बन चुका होगा, लगभग आपका 48 प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है। तो 48 प्रैक्टिस सेट में आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब आपका मॉक टेस्ट का क्लास चलेगा, लगभग उसमें आपके एसएससी जीडी में आप लोग जानते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं और आरपीएफ कांस्टेबल में 35 क्वेश्चन आते हैं। तो हम एसएससी जीडी के टारगेट पर फोकस करते हुए, ठीक है, 20 क्वेश्चन डेली आपको एक क्लास में लेके आने वाला हूँ जो एक मॉक टेस्ट के रूप में रहेगा। फटाफट हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और वो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये देखिए आज क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जो लोग पीछे क्लास नहीं देखें आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। सारे क्लासेस की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगा और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। और अब 2 दिन बाद आपका क्लास चलेगा और उसमें आपका मॉक टेस्ट के रूप में रीजनिंग का मॉक टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, 48 प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है। अब तक आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से बन चुका होगा। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया है। दिया आपका उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। जिस तरह आपका 10 जो है 0 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 10 जो है 0 से रिलेटेड है, तो आपका 12 किससे रिलेटेड रहेगा। एग्जाम्पल में एक चीज़ और आपका दे दिया गया है कि उसी तरह 16 आपका 3 से रिलेटेड है। उसी तरह आपका 16 जो है किससे रिलेटेड है, उसी तरह आपका 16 जो है 3 से रिलेटेड है। 10 जो आपका 0 से रिलेटेड है, 16 जो आपका 3 से रिलेटेड है, तो आपका 12 किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोगों को बताना है और आज भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट ही चलने का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराया जा सके। 48 प्रैक्टिस सेट, आज आपका 48वां प्रैक्टिस सेट है। 48 प्रैक्टिस सेट आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से बन चुका होगा। इसीलिए अब आपको नए क्लास कराए जाएंगे नए रूप में, जो आपको मॉक टेस्ट के रूप में रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका 10 जो है 0 से रिलेटेड है, तो 12 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, 16 आपका 3 से रिलेटेड है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका यहाँ पे 0 कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लास्ट में क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या है 0। यहाँ पे लास्ट में क्या है 2 है, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है। यहाँ क्या है लास्ट में 6 और यहाँ क्या है 3 है। यहाँ से आप अंदाजा ये भी कर सकते हैं कि आपका 16 से 3 कैसे आएगा, या लास्ट का डिजिट देखे तो 6 से 3 कैसे आएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट डिजिट देखकर आप आंसर कर दें, ऐसा भी नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, और ये जो क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। क्या दिया, 1 और 0 दिया। ध्यान से देखिए क्या दिया, 1 और 0। 1 और 0 में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0 होगा। 0/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही आएगा। अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो आपका कितना आता है, 0 ही आता है। और ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा के देख ले रहे हैं। अगर यहाँ पे काम किया तो आप लोग इसका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या किया गया, जो 1 और 0 दिया था इसका मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पे क्या दिया है 1 और 6, 1 और 6 का क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे 2 से भाग दिया गया तो यहाँ भी 2 से भाग दीजिए। क्या हो जाएगा, 6/2 दिया है आपका, 2 तिहाई 6, कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, और यही 3 आपका दिया गया है। तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। क्या किया गया है, इन दोनों जो अंक दिया है आपका, दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी कर दीजिए। क्या करिए, दोनों संख्या जो आपका दोनों अंक दिया है 1 और 2, इसका मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद क्या करिए 2 से भाग दे दीजिए। क्या हो जाएगा, 2 × 9 2, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। क्या 1 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए कमेंट करके। क्या 1 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, देखिए ए ऑप्शन क्या दिया आपका 4 दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया है 5 दिया है, सी ऑप्शन क्या दिया आपका 3 दिया है, और डी ऑप्शन क्या दिया आपका 1 दिया है। तो ये डी वाला 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
डी ऑप्शन एक यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा क्लास को, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, और अब आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा। सभी लोग जानते हैं अब तक आपका 48 प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है। कोई भी अगर ऐसा हो कि जो पीछे क्लास नहीं देखे हो, आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, और जो लोग इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किए हैं नोट कर लीजिए, और एक दो बार अपने से लगा लीजिएगा, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, हिंदी के, रीजनिंग के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन को नोट करेंगे, 5 से 10 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। प्रयास करेंगे थोड़ा जल्दी करने का, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जा सके। फटाफट नोट करेंगे सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए अगला क्वेश्चन, सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। जिस तरह आपका 4, 8, 16 एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी तरह बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन है ऐसा है कि जिस तरह 4, 8, 16 एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी तरह ए ऑप्शन उसी तरीके से रिलेट करेगा, कि बी ऑप्शन उसी तरीके से रिलेट करेगा, कि सी ऑप्शन उसी तरीके से रिलेट करेगा, कि डी ऑप्शन उसी तरीके से रिलेट करेगा। आपको यही बताना है। सबसे पहले आपको इसी में क्रम देखना है। सबसे पहले ये कैसे एक दूसरे से संबंधित है, सबसे पहले यही आपको देखना है। उसके बाद आप लोग ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले आपको इसी में देखना है। क्या करिए आप लोग, सभी लोग बताइए इसमें क्या किया जाए। 4, 8, 16 में कौन सा रिलेशन आपका बने, सभी लोग बताइए। अगर मान लीजिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्या कर दे, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 8 32, 8 चौका 32 और 16 दूना 32। ध्यान दीजिएगा, 4 8 32 और 16 दूना 32। अगर ऑप्शन में ट्राई करने जाएंगे तो यहाँ 11 गुणे 16 आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 160 से ज़्यादा हो जाएगा, 100 आपका 76 हो जाएगा, और यहाँ पे 51 दूना देखेंगे 102 ही होगा, तो ये आपका नहीं होगा। और बी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, सी ऑप्शन भी उसी तरीके से नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो क्या किया जाए, तो कौन सा आपका रूल लग सकता है, तो आपका क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है, एसएससी जीडी में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए मैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी का देखा जाए तो दोनों का रीजनिंग का लेवल बिल्कुल सेम ही रहता है, इसीलिए दोनों की क्लासेस एक ही क्लास में चलाई जा रही हैं। ठीक है, देखिए ये एक दूसरे से कैसे रिलेट कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्या दिया आपका 4 और 8, उसके बाद 16 दिया है। 8 और 4 में कितने का अंतर है, सभी लोग बताइए। 4 8 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। क्या कितने का, 4 का, और इसी 4 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। इसी 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16, और यही 16 आपका दिया गया। ध्यान से देखिएगा, पहले अंक और दूसरे वाले अंक का अंतर देखिए कितना है, 4 है। इसी 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जा रहा है, तीसरा वाला यही उपस्थित आ रहा है। तीसरा क्या है, 16, 16 यही आपका आ जा रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, देखिए इन दोनों का क्या करिए, अंतर देखिए। 4 और 8 का अंतर कितना होगा, 4 होगा। 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। अब सभी ऑप्शन में देखिए, क्या किसी ऑप्शन में इस तरीके से हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम ए ऑप्शन ट्राई करते हैं। ए ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ए ऑप्शन आपका क्या दिया है, 11 16 51। क्या दिया है, 11 16 51। यहाँ पे देखिए इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख के ट्राई करने जाएं, आप डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पे अंतर कितने का है, 5 का, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। लेकिन दिया कि यहाँ पे 51, तो ये नहीं होगा। डायरेक्ट आपको आप लोग देख सकते हैं 16 11 में कितने का अंतर है, 5 का। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, दिया क्या है 51, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं, आप इतना माइंड में अपने कर सकते हैं, ठीक है। अब बी वाले ऑप्शन पे आते हैं। बी वाला देखिए ऑप्शन क्या दिया आपका,
बी ऑप्शन क्या दिया है, 20, 24, 16, क्या दिया आपका 20 दिया है, 24 दिया है, 16 दिया। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए अंतर कितने का है, 20 और 24 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। इसी 4 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। कितना हो जाएगा 16 और 16 यही आपका दिया गया है। कितना हो जाएगा 16 और 16 यही आपका दिया गया। वही चीज़ें यहाँ भी था, कितने का अंतर था, 4 का, और इसी 4 का स्क्वायर किया गया, यहाँ पे 16 आ गया था। वही चीज़ें यहाँ भी है, 20 और 24 में कितने का अंतर है, 4 का, और इसी 4 का स्क्वायर करेंगे आपका 16, 16 यहीं पे दिया गया। तो यही बी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं, ये कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन जो आपका, यही बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराएंगे। फटाफट नोट करेंगे सभी लोग नोट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारे आपके एग्जाम से संबंधित है। जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई में जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। आप खुद 2 से 3 क्लास लेके देख सकते हैं। अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, तो आप लोग खुद 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। उसके बाद आप अपने एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा, देखेंगे आपके क्लास से संबंधित मिलने वाला है। ठीक है, तो फटाफट ये क्वेश्चन करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग प्रयास करिए। और अब सभी लोग तो अब तक तो आपको लोगों को पता चल गया होगा, 48 प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है। इतने में आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से बन चुका होगा। अब आपका मॉक टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, देखिए ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ये देखिए आपका कोडिंग का क्वेश्चन है। और किसी भी चैप्टर में अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एक मैराथन क्लास लेके वो चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। या आप लोगों को एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा चैनल पे, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। वहाँ पे रीजनिंग के लगभग सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कराए गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका, दिया है किसी भाषा में IF को 225 और BUT या बट को 1849 लिखा गया। इसी भाषा में स्लिप को SLIP को क्या लिखा जाएगा, SLIP को क्या लिखा जाएगा, सभी लोग बताइए। और कोडिंग के प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको मैं कोडिंग के क्वेश्चन जरूर कराया हूँ। और एक ही रूल में बताता हूँ कोडिंग में, अगर आपको डायरेक्ट नहीं देख के समझ में आ रहा है तो क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए। आपको आसानी से वहाँ पे पता चल जाएगा कि उसमें गुणा किया जा रहा है कि भाग किया जा रहा है कि जोड़ा जा रहा है कि घटाया जा रहा है। आसानी से वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया आपका, IF क्या दिया आपका, 1 मिनट रुकेंगे सभी लोग, 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया आपका IF, क्या दिया आपका IF, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, IF इक्वल टू कितना दिया, 225 दिया है। IF इक्वल टू कितना दिया आपका, 225 दिया है। और देखिए क्या दिया आपका बट, क्या दिया आपका बट, BUT क्या दिया आपका BUT। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे क्या दिया आपका BUT, बट को कितने से रिलेट किया आपका, बट का आपका 1849, कितने से 1849। ठीक है, और पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे SLIP, स्लिप का आपका पूछा है। किसका पूछा आपका, स्लिप का पूछा है। सभी लोग बताइए क्या होगा। क्या बताऊँ, कोडिंग का जब भी आपको क्वेश्चन मिले अक्षर को डिनोट कर दीजिए। क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए। आई आपका किस पे आता है, आपका 9 पे आता है। यब आपका किस पे आता है, 6 पे आता है। किस पे आता है, 6 पे आता है। यहाँ भी कर दीजिए डिनोट। बी आपका किस पे आता है, 2 पे आता है। यू आपका 21 पे, टी आपका 20 पे आता है। तो अब देखिए 9 और 6 में क्या किया जाए, आपका 225 हो जाए। सभी लोग बताइए 9 और 6 में क्या किया जाए कि आपका 225 हो जाए। अगर मान लीजिए 9 और 6 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 6 54 होगा, और 54 में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 225 नहीं आने वाला है। कैसे हमने पता किया, क्योंकि 4 में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लास्ट का डिजिट आपका 5 नहीं आ सकता, लास्ट का डिजिट आपका 5 नहीं आ सकता। ठीक है, इसीलिए अब देखिए तब क्या किया जाए। चलिए एक बार जोड़ के देखिए, जोड़ने के बाद क्या होता है। 9 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाइए। 9 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 से 225 कैसे रिलेट होगा,
बहुत लोग जान गए होंगे अब तक, जो लोग भी जान गए कमेंट करके जरूर बता दीजिए, आप लोग हाजिरी लगा दीजिए कि हाँ आपको पता चल गया। देखिए क्या दिया है, 9 और 6, और 9 और 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, और इसी 15 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 225। देखिए क्या दिया है 9 और 6, और 9 और 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 15, और इसी 15 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। उसी प्रकार हम इसको भी कर दे, उसी प्रकार इसको भी कर दे, यहाँ भी दोनों प्लस का चिन्ह लगाइए। 21 और 2 23, और 23 और 20 कितना हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा, 43। और ये किसका स्क्वायर है 1849, सभी लोग बताइए। 43 का ही 1849 स्क्वायर है। 43 का स्क्वायर आपका कितना है 1849। तो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन अब आप आसानी से कर सकते हैं। सभी लोग बताइए अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यस आपका किस पे आता है 19 पे आता है, यल आपका 12 पे, आई आपका 9 पे, पी आपका 16 पे। क्या करना है सभी को जोड़ना है, उसके बाद इसका स्क्वायर निकालना है। चलिए करिए और बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे अब इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग, लगाइए। देखिए क्या दिया आपका 19 12 9 16। क्या करना है सभी को जोड़ना है, सभी को जोड़िए, सभी लोग जोड़िए। 19 12 कितना हो जाएगा आपका 19 और 2 21, 21 10 31, 31 में 9 जोड़ेंगे 40, 40 में 16 जोड़ेंगे आपका 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं गलती नहीं हुई है। 19 और 12 कितना हो जाएगा 19 2 21 10 31, 31 9 40, 40 और 16 56, 56 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है स्क्वायर, 56 का स्क्वायर सभी लोग करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग देखिए 26 का स्क्वायर 56 का स्क्वायर करिए कितना होगा। आप लोग देखिए अब आपको ये नहीं करना है कि आप 56 का स्क्वायर करने चले जाएं, आपको अब क्वेश्चन ऑप्शन से करना है। क्या करना है ऑप्शन से करना है। अब देखिए कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन करते हैं। क्या करना है आपको 56 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, लास्ट डिजिट कितना आएगा 6 आ जाएगा। लास्ट डिजिट कितना आएगा सभी लोग बताइएगा। जैसे आप 56 का स्क्वायर करेंगे तो छछवा यहाँ पे मान लीजिए अगर 56 यहाँ भी आ गया तो 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, छछवा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 6 छक्का 36, और 36 में लास्ट डिजिट क्या आता है 6 आता है। तो लास्ट डिजिट स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए लास्ट डिजिट में 6 किस में है, आप सभी लोग देखिए लास्ट डिजिट आपके 6 किस में है। देखिए ए ऑप्शन में आपका है और बी ऑप्शन में है, सी और डी में नहीं है। तो अब आपको इतना पता चल गया होगा कि ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं ए ऑप्शन क्या दिया आपका 3136 दिया और बी ऑप्शन 1336 दिया। क्या दिया 1336। क्या आप खुद अपने दिमाग से सोचिए, क्या 56 का स्क्वायर आपका 1336 हो सकता है। अगर आप 50 का स्क्वायर देखेंगे तो आपका 2500 होता है। आप 50 का तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 50 गुणे 50 करेंगे कितना होगा 2500 होगा। 25 25 डबल जीरो कर देंगे 2500 होगा। जब 50 का ही 2500 हो रहा है सॉरी, जब 50 का ही 2500 हो रहा है तो 56 का 2500 से ही ज्यादा होगा। समझ में आ गया आप लोग। जब 50 का ही आपका 2500 हो रहा है तो 56 का आपका 2500 से ज्यादा आएगा। अब 2500 से ज्यादा ए और बी में किस ऑप्शन में दिया आप लोग खुद बताइए। ए में 2500 से ज्यादा दिया है कि बी में आपका 2500 से ज्यादा दिया है। साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ए ऑप्शन जो आपका दिया है 3100 कितना दिया है 3136। ए ऑप्शन में आपको कितना दिया है 2500 से ज्यादा दिया, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। सभी लोग क्लास को लाइक करिएगा और एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए ये चीजें आपको बहुत ज्यादा याद करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझने की बात थी। देखते 56 था, लास्ट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। अब लास्ट डिजिट 6 आएगा तो 2500 से ज्यादा ही आएगा। आप लोगों को 50 का स्क्वायर क्योंकि 2500 होता है तो 2500 से ज्यादा, बस यही ए दिया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप 56 का स्क्वायर 56 गुणे 56 इतना करने जाएंगे तो आपका ज्यादा समय लगेगा। इसी से आपका इस तरीके से याद करते हैं। बस आप लोगों को डेली क्लास लेना है। ठीक है, लास्ट तक बने रहना है। जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जाए सारे क्वेश्चन करिए। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग का बचने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करेंगे। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो नोट कर लीजिएगा और एक दो बार जरूर देख लीजिएगा ताकि जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, ये ना हो कि आप ये इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं पढ़ें, ऐसा ना हो कभी। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस चलाई जा रही है, ठीक है। अब आपका मॉक टेस्ट कराया जाएगा, प्रैक्टिस आपका अब तक बन चुका होगा, 48 प्रैक्टिस सेट आपका करा दिया गया है। जो लोगों को भी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो अभी भी वो पुराने क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई क्लास ऐसा हो जो आप नहीं देखें तो आप लोग जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। नोट करेंगे फटाफट सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया, बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, सभी लोग देखिए क्या दिया है। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सभी लोग करिए। देखिए क्या दिया आपका 6, 16, 29, क्या दिया आपका 6, 16, उसके बाद क्या दिया आपका 29, 6, 16, 29, 62, 121, 62, 121। सभी लोग बताइए क्या होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, 6, 16, 29, 62, 121, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए। 6, 16, 29, 62, 121, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे। 6, 16, 29, 62, 121 लगाइए। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा, अगर आप देखें इस तरीके से, अगर क्या 6 से 16 आपका 10 का गैप बन रहा है और 16 से 29 आपका 13 का गैप बन रहा है, फिर 29 से 62 आपका ज़्यादा का गैप बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ 29 से 31, 31 और 2 33 का गैप बन जा रहा है, ठीक है। 13 से आपका 33 से डायरेक्ट गैप बनेगा तो यहाँ पे कुछ बन भी नहीं सकता, मतलब गैप वाले से आपका ये क्वेश्चन नहीं लगेगा। अगर आप देखेंगे 6 से 16 हुआ है, 16 से 29, 29 से 62, देखा जाए तो दोगुने के पास में है। देखा जाए तो आपका क्या है, सभी संख्या जो आपका दिया गया है दोगुने के पास में। जैसे देखेंगे 6 से 16 होगा तो 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, फिर प्लस का 4 कर दीजिए, 16 हो जाएगा। फिर देखिए 16 में आप 2 से गुणा करेंगे 32, 32 के पास आपका 29 भी है। 29 में 2 से गुणा करेंगे आपका 58, 58 के पास ही आपका 62 भी है। तो क्या मल्टीप्लाई करके या प्लस माइनस किया गया है, क्या मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस किया गया है, देख लेते हैं हम लोग देख लेते हैं, अभी कॉन्सेप्ट में पता चल जाएगा। देख लेते हैं क्या मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस किया गया, देख लीजिए सभी लोग। क्या हुआ है, 6 से 16 हुआ है। क्या हुआ, 6 से 16, गुणे 2 करिए, गुणे 2 करेंगे, 6 दूना क्या उतना हो जाएगा 12, 12 प्लस का 4 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 16, और 16 29 में देखिए कितना करेंगे, गुणे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 16 दूना 32, और 32 में हम क्या करेंगे माइनस का 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 16 हमने 6 में पहले 2 से गुणा किया, प्लस का 4 कर दिया, फिर हमने 16 में 2 से गुणा किया, -3 कर दिया। फिर देखिए क्या हुआ, 29 से 62, गुणे 2 करिए, 29 दूना कितना होता है 58, 58 में 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 62। अब फिर देखिए 62 और 121 में देखिए, 62 और 121 में देखेंगे, 62 दूना कितना हो जाएगा आपका 124 हो जाएगा। 62 दूना कितना हो जाएगा 124, गुणे 2 करेंगे 124 और माइनस का 3 करेंगे, गुणे 2 माइनस का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 121 आ जा रहा है। तो सीरीज क्या चल रहा है आपको, क्या सीरीज क्या चल रहा है आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताएंगे, क्या सीरीज चल रहा है आपका। देखेंगे तो सभी में आपका गुणे 2 हुआ है, गुणे 2 हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस का 4 हुआ, फिर माइनस का 3 हुआ, फिर आपका प्लस का 4 हुआ, फिर माइनस का 3 हुआ। तो प्लस का 4 माइनस का 3, प्लस का 4 माइनस का 3, इस तरीके से आपका सीरीज चल रहा है। तो आगे जो प्लस के 4 के बाद क्या आएगा -3, और -3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, प्लस का 4। तो उसी प्रकार आगे भी आप लोग कर दीजिए। सभी में 2 से गुणा किया गया तो 121 के बाद जो भी संख्या आएगा उसमें आपका 2 से गुणा होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 4 हुआ, फिर माइनस का 3, फिर
प्लस का 4, -3 के बाद क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, फिर +4 के बाद -3, तो -3 के बाद फिर क्या होगा, प्लस का 4 होगा। क्या कर दिए, प्लस का 4 कर दिए। 121 दूना कितना होगा आपका, 242 हो जाएगा। 121 दूना 242, और 242 में जब आप 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 246। क्या हो जाएगा, 246। यही 246 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए। 246 आपका किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया है 283, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 246, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 246, तो यही बी वाला 246 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही बी ऑप्शन आपका 246 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। क्लास को सभी लोग लाइक करना मत भूलिएगा, सभी लोग लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग क्वेश्चन को नोट करिए, फटाफट नोट करिए, नोट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, थोड़ा सा समय देंगे। हाँ, नोट करिए सभी लोग, सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे। हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाइए, लगाएंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, दिया है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या दिया आपका, देखिए इस तरीके से दिया है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, देखिए क्या दिया आपका, ये देखिए आपका इस तरीके से दिया है। क्या दिया आपका 9, 25, 49, क्या दिया आपका 9 दिया है, 25 दिया है, 49 दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया 6, 11, 13, क्या दिया 6, 11, 13। फिर देखिए क्या दिया है 9, 16 क्वेश्चन मार्क, क्या दिया 9, 16 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सभी लोग लगाएंगे क्वेश्चन और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, देखते हैं ये क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हैं। जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लासेस एक दूसरे से शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जहाँ भी आप लोग उपलब्ध हो, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, फटाफट ये बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए 9, 25, 49, 6, 11, 13, 9, 16 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा, लगाइए। अच्छा, अगर ऊपर देखा जाए जितने भी आपकी संख्या दिया गया है, 9 ये भी किसी का स्क्वायर है, 25 ये भी किसी का स्क्वायर है, 49 ये भी किसी का स्क्वायर है कि नहीं है? क्या ऐसा इससे कोई रिलेट है? देख लीजिए, ये किसका स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है, 3 लिख देते हैं। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 5 लिख देते हैं। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 7 लिख दीजिए। अब देखिए आप सेकंड वाले को जोड़िए। ठीक है, 3 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 और 6 जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, ऊपर वाले का जिसका स्क्वायर है, ये जिसका स्क्वायर है वही संख्या ऊपर लिख दिया गया है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का आपका स्क्वायर क्या है 9 है। ठीक है, स्क्वायर लेकिन नहीं लिखा गया, सिर्फ 3 लिखा जा रहा है। सिर्फ क्या लिखा जा रहा है 3। 3 का स्क्वायर कितना आपका 9 है। 5 का स्क्वायर कितना आपका 25 है। 7 का स्क्वायर कितना आपका 49 है। ठीक है, तो यही यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो 3 लिख दिया गया, 5 का स्क्वायर है 5 लिख दिया गया, 7 का स्क्वायर है 7 लिख दिया गया। अब इसी 3 और 6 को जोड़िए, 3 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 3 आपका कितना हो जाएगा 9, और यही 9 आपका दिया गया। ध्यान से देखिएगा, 3 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, और यही 9 आपका दिया गया है। फिर देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया, जो ऊपर लिखा गया उसी को जोड़ा गया। 5 लिखा है, 5 में 11 जोड़िए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा।
5 में 11 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी देखिए क्या दिया आपका 7 दिया है, 7 में 13 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 13 7 कितना हो जाएगा, सभी लोग बताइए 13 7 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से आपके ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे, 20 आपके कौन से ऑप्शन में आपका दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया आपका 18 सॉरी, ए ऑप्शन क्या दिया आपका 18 और बी ऑप्शन क्या दिया आपका, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 20, क्या दिया 20 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिया है, बी वाला ऑप्शन। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ पे भी आप किसी भी क्लासेस की पीडीएफ मांग सकते हैं। ठीक है, अधिकतर प्रयास किया जा रहा है कि आपको टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन भेजा जाए जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट कर लीजिए, हो गया, बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी जीडी में पूछा जाता है, आरपीएफ में भी पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में लगभग कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया है, दिया है कोई भी बी एल नहीं है, कोई भी बी एल नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है। अब इसी कथन के अनुसार आप लोग डायग्राम बनाएंगे, फिर देखेंगे कौन सा डायग्राम के अनुसार निष्कर्ष सही हो रहा है। निष्कर्ष क्या क्या दिया आपका, निष्कर्ष दिया है कुछ एल सी है, क्या दिया है कुछ एल सी है, कुछ बी सी है। अब देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। सभी लोग बताइए, बनाइए डायग्राम बनाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, क्या दिया आपका, दिया है कोई भी बी यल नहीं, कोई भी बी आपका यल नहीं है, तो बी आप लोग यहाँ पे बनाइए। कोई भी बी यल नहीं है, यल आप लोग यहाँ पे बना दीजिए। देखिए बी और यल में कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी बी का भाग, कोई भी भाग, थोड़ा भी भाग यल में नहीं है, ये बन गया। अब देखिए क्या दिया, कोई भी सी बी नहीं है, क्या दिया है कोई भी सी बी नहीं है। यहाँ पे देखिए सी को भी अलग बना दिया है, कोई भी सी आपका बी नहीं हुआ। ये देखिए इस तरीके से भी बन सकता है और देखिए एक तरीके से और भी बन सकता है। ठीक है, क्या दिया है कोई भी बी यल नहीं है, चलिए बी और बी आप अलग बना दीजिए, यल भी आप अलग बना दीजिए। अब दिया है कोई भी बी आपका सी नहीं है, चलिए कोई भी बी आपका सी नहीं है लेकिन यल के कुछ भाग में आपका बी आ गया, इस तरीके से भी हो सकता है। यहाँ देखेंगे कोई भी भाग आपका सी नहीं, यहाँ पे सी होना चाहिए ना, कोई भी भाग आपका सी नहीं, इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन अधिकतर देखा जाए तो ये आपका पहला वाला लगेगा, क्या लगेगा पहला। दोनों तरफ से हम देख लेते हैं। निष्कर्ष देखिए क्या दिया है आपका, निष्कर्ष देखिए क्या दिया है, निष्कर्ष आपका क्या दिया है, निष्कर्ष आपका दिया है कुछ एल सी है, क्या दिया है कुछ यल क्या है सी है। अगर पहले वाले डायग्राम से देखा जाए तो नहीं है, पहला वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अगर पहले वाले डायग्राम से देखा जाए। और दूसरे वाले डायग्राम से देखेंगे तो कुछ एल क्या है सी है, देखिए कुछ एल क्या है सी है, तो इससे क्या हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा। अभी देखिएगा, अब दूसरे वाले निष्कर्ष पे आते हैं। क्या दिया है, दूसरा निकल दिया है कुछ बी सी है, क्या दिया है कुछ बी सी है। दूसरा निष्कर्ष देखिए यहाँ भी आपका दूसरा निष्कर्ष गलत हो रहा है और यहाँ भी देखिए दूसरा निष्कर्ष आपका गलत ही हो रहा है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष आपका गलत ही हो रहा है। तो आप लोग देखिए अब ऑप्शन में क्या क्या आपका दिया है। ऑप्शन में क्या दिया है, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसार करते हैं, ना इसमें फर्स्ट और सेकंड ना इसमें फर्स्ट और सेकंड, तो आपका पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा क्या दिया आपका, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका अनुसरण नहीं करता है, यहाँ पे देखिए हो रहा है। अभी सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या देखिए, सी ऑप्शन दिया है ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और दिया है ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सी ऑप्शन आपका इस फिगर के अनुसार यही सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि आपका फर्स्ट आंसर कर रहा है और ना ही आपका सेकेंड आंसर करता है। यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को? बताएंगे कमेंट करके। आ गया होगा समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से। फर्स्ट फिगर के साथ आपको जाना है, ना फर्स्ट अनुसार कर रहा है ना सेकेंड। अगर यही ऑप्शन में अगर आपका नहीं दिया रहता कि ना पहला अनुसार कर रहा है ना दूसरा, तब हम किसके साथ जाते? तो हम सेकेंड वाले फिगर के साथ जाते और पहले वाले निष्कर्ष को हम सही मानते। ठीक है, लेकिन जब हमारा अगर दिया है कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों अनुसार नहीं कर रहा है, तो ये सी वाला आपका पहले वाले फिगर के अनुसार ये सी वाला आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को? बताएंगे। अगले क्वेश्चन में चला जाए, नोट कर लीजिए फटाफट जिनको नोट करना है। जिनको नोट करना है नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है, तो किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया? अगले क्वेश्चन में चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो। सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया? देखिए अगला क्वेश्चन दिया आपका ए बी का भाई है। क्या दिया आपका? ए बी का भाई है, बी सी का पुत्र है, सी का विवाह डी से हुआ है, सी का विवाह डी से हुआ है, ई डी की पुत्री है, ई का विवाह एफ से हुआ, ई का विवाह जो है एफ से हुआ है। ए एफ से किस प्रकार संबंधित है? ए जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है? आप सभी लोगों को बताना है। लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। क्या दिया है? ब्लड रिलेशन से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लगभग हर एक एग्जाम में आपका ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा कि जो आप नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, लगभग सभी क्वेश्चन आपको बहुत बार कराया गया है और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराए गए। 48 प्रैक्टिस सेट में आपका बहुत सारा आपका प्रैक्टिस सेट बन चुका है, प्रैक्टिस बन चुका है। अब आपको मॉक टेस्ट करने की जरूरत है। अब आपको स्पीड ज़्यादा, मतलब स्पीड जो है बहुत ज़्यादा करने की जरूरत है, बहुत ही कम समय में, ताकि आप क्वेश्चन कर लें। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका? दिया ए बी का भाई है। क्या दिया है? ए जो है आपका किसका भाई है? ए जो है बी का क्या है? भाई है। प्लस, अगर प्लस इस पे डिनोट, अगर मेल है तो प्लस करिए, फीमेल है तो माइनस करिए। अब ए जो है बी का भाई है तो प्लस ही होगा क्योंकि मेल है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया? बी सी का पुत्र है। बी जो है किसका पुत्र है? सी का क्या है? पुत्र है। अगर माइनस करते तो पुत्री हो जाता, पुत्र है तो प्लस करिए। ठीक है, अब देखिए, अब अगर बी जो है सी का पुत्र हुआ तो बी की माता या पिता सी होगा। अगर बी की माता या पिता सी हुआ तो ए की भी माता बी से, ए की भी माता या पिता सी होगा। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के भाई हैं। तो बी का अगर पिता या माता सी हुआ तो ए की भी माता या पिता सी ही होगा। समझ में आ गया इतना? अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है सी का विवाह डी से हुआ है। सी का विवाह किससे हुआ है? सी का विवाह किससे हुआ है? डी से हुआ है। या ये पत्नी होगी या ये पति होगा। ठीक है, या ये पत्नी होगी या ये पत्नी होगा। ठीक है, या ये डी अगर पत्नी हुई तो सी इसका पति हो जाएगा, अगर सी पत्नी हुई तो डी इसका पति हो जाएगा। आगे अभी आपको कंफर्मेशन मिलेगा, क्वेश्चन में आगे दिया रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है? दिया ई डी की पुत्री है। ई जो है डी की पुत्री है। क्या दिया? ई जो है डी की पुत्री। डी की पुत्री कौन है? सभी लोग दीजिएगा ध्यान। डी की पुत्री कौन है? ई है। डी की पुत्री कौन है? ई जो है। यहाँ पे इसके सामने ही करते हैं क्योंकि अच्छा आप लोग देखिए, ए डी का ही पुत्र होगा। ए जो है डी का ही पुत्र होगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया ना? क्योंकि अगर ए की माता या पिता सी है तो सी का या ये पति होगा या पत्नी होगा, तो डी के भी पुत्र होगा ये। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को? अब देखिए डी का क्या दिया है? ई जो है डी की पुत्री है। ई जो है डी की क्या है? पुत्री है। ई जो है डी की पुत्री हो गई। अगर ई जो है डी की पुत्री हुई तो एक ई का भाई कौन होगा? ए होगा। और ए की ई क्या लगेगी? बहन लगेगी। क्या लगेगी? बहन लगेगी। अब देखिए आगे क्या दिया है? आगे दिया है ई का विवाह एफ से हुआ है। ई का विवाह किससे हुआ है? ई का विवाह जो है एफ से हुआ है। ई का विवाह जो है एफ से हुआ है। अब देखिए आगे क्या दिया है? आगे दिया है ए एफ से किस प्रकार संबंधित है? ए एफ से किस प्रकार संबंधित? सभी लोग बताइए। ए जो है एफ से,
ए जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है एफ से, ये आप लोग बताइए। और ये भी आप लोग बताइएगा एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। दोनों चीजें आप लोग बताइए, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है और एफ जो है ए से किस प्रकार संबंधित है। दोनों चीजें आप सभी लोगों को बताना है। बताइए ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। जो पहले दिया रहता है उसको काटते, ए को काटिए और एफ की तरफ से ए को देखिए, एफ की तरफ से ए को देखिए, एफ की तरफ से ए को देखेंगे क्या लगेगा, इसके पत्नी का भाई, इसके पत्नी का क्या लगेगा, भाई लगेगा। इसके पत्नी का भाई इसका क्या लगता है, या ब्रदर इन लॉ कहिए या साला कहिए, क्या कहिए। ऑप्शन में क्या दिया आपका, साला दिया। क्या दिया, ए ऑप्शन आपका दादा दिया है, बी ऑप्शन ससुर दिया है, सी ऑप्शन भाई दिया और डी ऑप्शन क्या दिया आपका, साला दिया। तो ये क्या लगेगा, साला लगेगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी, कभी कभी ऑप्शन में ये दिया रहता है ब्रदर इन लॉ को भी साला ही बोला जाता है। और इस तरीके से देखिए एफ ए से कैसे रिलेशन है, तो एफ को काटिए, अब ए की तरफ से एफ को देखिए, ए की तरफ से एफ को देखेंगे क्या लगेगा, इसके बहन का पति, इसके बहन का पति क्या लगेगा, इसका जीजा लगेगा। क्या लगेगा, जीजा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या, ए एफ से पूछा कि एफ ए से, और दोनों चीजें आपका अलग है, दोनों चीजें देखेंगे आपका अलग है। अब पूछा क्या है, पूछा ए एफ से, तो ये वाला आपका पूछा है तो क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साला। साला आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है साला दिया है, तो ये डी वाला आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। सभी लोग क्लासेस को लाइक जरूर करिए, जो भी क्लासेस आप देखे हों। ठीक है, ये क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आपको सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, 1-2 दिन बाद आपका मॉक टेस्ट कराया जाएगा। रीजनिंग के आपको 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए, स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के भी मैं क्वेश्चन उसी में कराऊंगा। आपका लगभग दोनों का लेवल आपका सेम ही है। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मैं डेली लेके आऊँगा, जो आपका मॉक टेस्ट के रूप में रहेगा। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर ले, ताकि आप देखिए आपका प्रैक्टिस पूरा बन चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आपको स्पीड मेंटेन करना है। अब डेली आपको मॉक टेस्ट लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग। अब दिसंबर लास्ट तक आपका स्पीड भी धीरे धीरे बन जाएगा। उसके बाद बस आपको फुल टेस्ट मारना है। ठीक है, पूरा मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ कैसे आपका क्या करना है। एसएससी जीडी का आराम से आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, चाहे आपका आरपीएफ कांस्टेबल का हुआ। ठीक है, रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये क्वेश्चन नोट करिए। अब आपको मैं होमवर्क का क्वेश्चन देने वाला हूँ। सभी लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को देना है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी के, रीजनिंग के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग, ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अब तक तो नोट कर लिए होंगे सभी लोग। हो गया सभी लोग का, बताएंगे हो गया। चलिए अब देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। अब देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 5 4 3 1, 5 4 3 1 आपका किससे रिलेटेड है, 60 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, 60 से रिलेटेड है। तो आप सभी लोगों को बताना है 6 5 2 3, 6 5 2 3 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन होमवर्क में दिया हूँ, सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर करना है। ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ए ऑप्शन आपका 170, बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका 180, सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका 190, डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा कोई नहीं। सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, अगर आपका ए बी सी नहीं हो रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर करिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग को ज्वाइन कर लेना है। सारे क्वेश्चन का PDF, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लासेस एक दूसरे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।